नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लाल किताब के प्रथम भाव में यानी कि प्रथम खाने में सूर्य, चंद्र और मंगल रहेंगे तो क्या असर होगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि बुध, बृहस्पति और शुक्र देव रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बुध अगर प्रथम भाव में हो, चूंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि का माना जाता है और जिसके स्वामी मंगल होते हैं, तो मेष राशि का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। और अगर बुध वहाँ बैठे हुए हों, बुध प्रथम भावगत होते हैं तो व्यक्ति हमेशा दीर्घायु होता है, जातक की उम्र काफ़ी लंबी होती है, हंसमुख स्वभाव का होता है, उदार होता है, तथा एक खास खूबी उनमें रहती है, चापलूसी करने में वो सबसे तेज रहते हैं और अपने उच्चाधिकारियों के चापलूसी करके हर तरह का उनको खुश करके वो उच्च से उच्च पदवी प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धिमान तो काफ़ी होते हैं क्योंकि प्रथम भाव में ही बुध है, बुध जो बुद्धि के कारक होते हैं। इनमें एक खास विशेषता पाई जाती है, बहुत ही स्वार्थी होते हैं। अपने मतलब को निकालने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो प्रथम भाव में बुध होंगे तो ये सब खास स्वभाव, ये सब खास व्यक्तित्व का मालिक वो जातक हो जाएगा। ऐसे जातक में एक खूबी और होती है, धर्म कर्म को वो जल्दी नहीं मानते हैं। चूंकि इतने बुद्धिमान होते हैं कि जल्दी प्रभु के शरण में जाना ही नहीं चाहते हैं, धर्म कर्म को मानेंगे ही नहीं, दान पुण्य को भी नहीं मानेंगे। अगर प्रथम भाव में बुध हो और चंद्रदेव सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक बहुत बड़े नशेड़ी हो जाते हैं, यानी कि नशा करने वाले। अगर कहीं ना कहीं से बुध के साथ या चंद्रदेव के साथ राहु जुड़ते हैं, गोचर में, नक्षत्र में, दृष्टि से, अगर बुध प्रथम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में और राहु की कहीं न कहीं से युक्ति, दृष्टि या कोई संबंध बनता है बुध से, तो ऐसे जातक बहुत बड़े नशेड़ी, हर तरह का ड्रग्स लेने वाले हो जाएंगे। अगर बुध प्रथम भाव में हो और चंद्रदेव सप्तम भाव में न हो और सप्तम भाव खाली हो, ऐसे में जातक बहुत बड़ा शराबी हो जाता है। बिना मांस मछली के वो किसी भी दिन भोजन नहीं करेगा। उसके डिस्क में नॉन वेज प्रतिदिन चाहिए, यानी कि बुधदेव प्रथम भाव में हो और सप्तम भाव खाली हो। अगर प्रथम भाव में बुध हो और शनि देव से किसी न किसी तरह का संबंध बुध का हो जाता है, शनि देव की कहीं से दृष्टि पड़ती है या शनि देव कहीं न कहीं से संबंध बुध से रख लेते हैं, तो ऐसे जातक विदेश घूमने वाला होगा, 2 नंबर के कमाई से विदेश घूमने वाला होगा। और ऐसे जातक बहुत ही लालची हो जाएंगे। अपने लालच के लिए ऐसे जातक किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर बुध आपके प्रथम भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो छोटा छोटा उपाय कर लें आप। ग्रीन रंग, हरा रंग से पूर्ण परहेज रखें। हरा रंग के वस्त्र को धारण न करें, गलती से भी
हराहकी या पन्ना धारण न करें, हरे रंग के चादर पर न सोएं, तो बुध का गलत प्रभाव यहां आपको पर कम पड़ेगा। और एक बात है, अगर आप चाहते हैं कि बुध का प्रभाव, गलत निगेटिव एनर्जी हम पर न पड़े, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अपनी साली से किसी भी तरह का संबंध न बनाएं, न किसी तरह का संबंध रखें, बस हाय हेलो तक। अगर आप इस गलत प्रक्रिया में उतर गए तो आपका सर्वनाश होना तय है। नॉन वेज से पूरी तरह परहेज रखें। अगर बुध देव आपको गलत प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो नॉन वेज से पूरी तरह से परहेज रखें। अगर व्यवसाय करते हैं तो जो भी व्यवसाय करना है करें, लेकिन टूरिज्म का व्यवसाय करना आपके लिए अति घातक होगा। टूरिज्म का व्यवसाय भूल कर भी ना करें। तो छोटा सा उपाय था बुध का, मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अगर गुरुदेव यानी बृहस्पति देव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या? बृहस्पति देव का प्रथम भाव में बैठना एक अति शुभ संयोग है। हजारों कुंडलियों के देखने के बाद आपको यह महसूस होगा कि किसी एक आदमी के ही लग्न में यानी प्रथम खाने में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। इस भाव में बृहस्पति बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, क्योंकि एक तो लग्न भाव शरीर पर बैठे हुए हैं, दूसरा उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति देव जिस व्यक्ति के लग्न में हो और अच्छे हो, तो उसको इस ब्रह्मांड में कोई हिलाने वाला नहीं है। वो काफी मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, क्या कि बिना परिश्रम के तो कोई फल मिलते नहीं है। लेकिन कोई भी उसको बिगाड़ना चाहेगा, उसके परिश्रम को तोड़ना चाहेगा, उसके मंसूबे को ढा देना चाहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अरे जिसके संरक्षण में बृहस्पति देव खुद बैठे हुए हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे व्यक्ति दान पुण्य करने में बहुत माहिर होते हैं, दिल के बड़े ही साफ होते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 5th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर और नवम दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के संतान काफी उच्च शिखर पे जाते हैं। पत्नी से भी इनका संबंध अच्छा रहता है, भाग्य भी इनके काफी प्रबल रहते हैं, काफी प्रबल भाग्य वाले रहते हैं। ये धर्म कर्म में इनकी बहुत ज्यादा रुचि रहती है, काफी धार्मिक होते हैं। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, दूसरे को मदद करना इनकी विशेष प्रतिभा होती है। काफी प्रतिभाशाली होते हैं, धर्म कर्म के भी ज्ञान इन्हें काफी होती है। गुरुदेव जिनके लग्न में बैठे हुए हैं, यानी बृहस्पति देव जिनके लग्न में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हमेशा शादी के बाद ही होता है। शादी हो जाने के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत तेजी से होता है। ऐसे व्यक्ति वो काम कभी नहीं करते हैं जो इनके पूर्वज किए हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा नए कार्य को करते हैं और एक नए कार्य की नींव डालते हैं अपने परिवार में। ऐसे व्यक्ति उदाहरण के योग्य हैं। ट्रेडिशनल चाल में चलना ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं है, तो नए काम करेंगे। अगर इनके परिवार बिजनेस परिवार है और पिता बिजनेस करते हैं, कपड़े का, सोने का, चांदी, कोई बिजनेस करते हैं, तो ये व्यक्ति वो बिजनेस नहीं करेगा। ये व्यक्ति खुद बिजनेस क्रिएट करेगा और अपना बिजनेस करेगा। अगर ऐसे व्यक्तियों के यानी कि जिनके प्रथम खाना में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं,
और पंचम भाव में अगर शनि देव आ जाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होता है। इनकी शिक्षा में अवरोध आती है, संतान पक्ष में भी अवरोध आती है। लेकिन अगर संतान पक्ष इनका, चूंकि संतान पक्ष के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली माने रखती है, लेकिन संतान पक्ष में अगर शनि बैठे हुए हैं तो इनको दिक्कत होगी। फिर भी देर से ही संतान होगी। इनकी संतान शनि बैठे हुए हैं तो क्या काफी तकनीकी होंगे और बहुत ही उच्च स्तर पर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा देर होता है, अवरोध होता है, लेकिन जो होता है फाइनल अच्छा होता है। अगर वर्ष फल में सप्तम भाव में शनि आ गए तो इनके पिता को बड़ा ही कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगता है इनके पिता को। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन हर कुंडली में हर चीज ही अच्छा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रथम भाव में बृहस्पति देव जब बैठते हैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हर 8 साल या 13 साल के बीच, या 8 साल या 13वें साल में ये काफी मुसीबत में पड़ेंगे। हर तरह के मुसीबत में पड़ जाएंगे, कभी आर्थिक, कभी शारीरिक, कभी जुडिशियली, कुछ भी मुसीबत में उनको पड़ना है। जिनके प्रथम खाने में यानी प्रथम हाउस में गुरुदेव बैठते हैं। लेकिन ये हर मुसीबत से निकलने की क्षमता रखते हैं और प्रभु इनको हर मुसीबत से निकालते भी हैं। जिनके प्रथम भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं वो छोटी उम्र का मालिक नहीं होता है। उसकी उम्र कम से कम 75 साल की होती है। काफी उम्र गुजारते हैं इस पृथ्वी पर। प्रभु भी भेजते हैं उन्हें विशेष कार्य करने के लिए, तो समय देते हैं कि पुण्य करो, लोगों की सेवा करो, अच्छे कार्य करो, तो उम्र इनकी काफी लंबी होती है। जिनके लग्न में गुरुदेव खुद बैठे हुए हैं उनकी आय हमेशा उनकी शिक्षा से होती है। वो कितना भी व्यवसाय कर लें, लेकिन उनकी शिक्षा ही उनके आय का साधन बनता है। तो अब आइए देखिए कि बृहस्पति अगर बुरे रिजल्ट दे रहे हैं प्रथम भाव में तो उसका क्या उपाय करें। जिनके प्रथम भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए, उनको एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनके दरवाजे पर कोई भिखारी आए, कोई कुछ मांगने आए, साधु आए, संत आए, पंडित आए, पड़ोसी आए, तो उसे खाली हाथ विदा नहीं करना है। प्रथम भाव में जिसके गुरुदेव बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, उनके दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि जिनके प्रथम खाने में बृहस्पति बैठे हुए हैं और बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप विष्णु जी के शरण में हमेशा रहें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, सफलता ही सफलता आपके कदम में होंगे। वैसे मैं बता दूं, बहुत कम आदमी के कुंडली में बृहस्पति देव आपको प्रथम हाउस में मिलेंगे। बहुत पुण्य करने वाले के कुंडली में ही बृहस्पति देव आपको प्रथम हाउस में मिलेंगे। चलिए अब शुक्र देव पर बात करें। शुक्र देव अगर प्रथम भाव में है तो आप जानते हैं कि शुक्र भौतिकता का ग्रह होते हैं, खूबसूरती का ग्रह होते हैं, शौक का ग्रह होते हैं, मौज का ग्रह होते हैं। शुक्र से ही फिल्म इंडस्ट्री, टीवी चैनल्स, मीडिया, मॉडलिंग करने वाले सारे लोग शुक्र से ही प्रभावित रहते हैं। क्योंकि प्रथम हाउस काल पुरुष की कुंडली में मेष हाउस पड़ता है जिसके स्वामी मंगल है, और शुक्र देव अगर वहां बैठ गए हैं तो सबसे पहले वो आदमी बहुत ही खूबसूरत होगा, उसके नाक नक्श बहुत ही खूबसूरत होगा। ऐसे व्यक्ति पर काफी लोग फिदा रहेंगे।
अगर लड़की है, स्त्री जाति हैं, उस पर भी काफ़ी लोग फिदा रहेंगे। पुरुष जाति है, उस पर भी विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स काफ़ी आकर्षित रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेक्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति पराई स्त्रियों पर भी बुरी नज़र रखते हैं। अगर कहीं ना कहीं से राहु देव का संबंध इनसे हो गया, चाहे ग्रह से हो, चाहे गोचर से हो, चाहे नक्षत्र से हो, तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध छोटे छोटे लोगों से भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों का सेक्स संबंध बाहरी व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी हमेशा मानसिक तनाव में रहती है। जिस व्यक्ति के लग्न में शुक्र देव बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी हमेशा मानसिक तनाव में रहती है, क्योंकि इनका आचरण थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के मुखिया हैं, यानी कि घर के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनके द्वारा घर का संचालन होता है, तो सारे घर वाले इनके क्रियाकलाप से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 25 साल की उम्र के बाद ही विवाह करे। 25 साल की उम्र के पहले विवाह करते हैं तो पत्नी इनके घर पर टिकती नहीं है। पति पत्नी में काफ़ी तकरार होता है और पत्नी इनके साथ रहना नहीं चाहती है। चूँकि सेक्स के मामले में इनका स्तर काफ़ी गिरा हुआ भी हो सकता है, तो ये भी कलह का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म पे कोई भी विश्वास नहीं है, धर्महीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और धर्महीन हो जाने के कारण इनका शोषण, इनसे फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। बाहर के लोग काफी इनसे फायदा उठाते हैं, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति से फायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के राहु सप्तम भाव में हो गए और शुक्र बैठे हुए हैं इनके प्रथम भाव में, और राहु अगर सप्तम भाव में हो गए, तो ऐसे व्यक्ति का भगवान ही मालिक है। इनका आचरण इतना गड़बड़ हो जाएगा, इतना गड़बड़ हो जाएगा कि सारे घर वाले परेशान रहेंगे, पत्नी भी इनको छोड़ के चली जाएगी। तो राहु अगर सप्तम में है, शुक्रदेव लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का आचरण बहुत ही बुरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले अपने आचरण को सुधारें। अगर किसी स्त्री जातक की कुंडली में प्रथम भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्त्री को अपने सास से कभी नहीं पटेगा। मदर इन लॉ जिसको कहते हैं, सास, हमेशा सास से खिच 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 होता रहेगा, जिसके कारण पूरे घर का वातावरण बहुत ही दयनीय हो जाता है। अगर जिन व्यक्तियों के प्रथम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और 7वें स्थान में अगर मंगल आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने में माहिर होते हैं, काफी धनी होते हैं, काफी धन का संग्रह करते हैं, किसी चीज का मोहताज नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े अच्छे अच्छे मकान। तो ऐसे व्यक्ति के मंगल अगर सप्तम में आ जाए तो काफी धनी, कुशल, कार्य करने में कुशल माने जाते हैं। अगर शुक्रदेव लग्न में बैठे हुए हैं, यानी प्रथम खाने में बैठे हुए हैं, और सूर्य देव उस कुंडली में खराब स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य देव के पास शक्ति ज्यादा नहीं है, तो भूत प्रेत के लोग बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, जादू टोना के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, और बहमी भी हो जाते हैं कि कोई हमको कुछ कर तो नहीं दिया। तो जादू टोना का शिकार ना होना है, आपको जिन व्यक्तियों के प्रथम भाव में
शुक्रदेव बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ मैं उपाय बताता हूं। ऐसे व्यक्ति को गुड़ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। गुड़ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। गुड़ का सेवन एकदम बंद कर दें आप। जब स्नान करने जाते हैं तो अपने पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें और स्नान करें। बड़ा ही सुंदर और सटीक फल मिलेगा आपको। पराई स्त्री से किसी भी तरह का संबंध स्थापित न करें, कोई संपर्क न रखें। अगर आप ऐसे करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी स्वर्ग के तुल हो जाएगी। कुबेर के खजाने में आप बैठे हुए रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए हुए सामान का व्यापार न करें। जो सामान सरकार यूज करती है उस सामान का व्यापार करना, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई का कोई भी काम ये न करें। सरकारी टेंडर से ये आप व्यक्ति अपने आप को दूर रखें। अगर वर्ष फल में शुक्रदेव सप्तम में आ गए, वर्ष फल कैसे बनता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। केवल मैं थोड़ा सा बता देता हूं 1 मिनट के लिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है, सूर्य जितने डिग्री पर है, आपके जन्म पुनः अगले वर्ष में पुनः सूर्य उस जन्म तारीख के उसी डिग्री पे आ जाता है, तो वहां जो ग्रह की स्थितियां होती है उसी को वर्ष फल कहते हैं। तो वर्ष फल में अगर शुक्र सप्तम भाव में आपके आ जाए तो अनेक बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं। अगर शुक्र प्रथम भाव में हो, साथ में राहु देव भी हो, तो राहु देव अगर प्रथम भाव में शुक्र के साथ आएंगे तो केतु की ऑटोमेटिक दृष्टि पड़ेगी। और कहीं से भी मंगल की दृष्टि उनको मिल जाती है। वैसे तो प्रथम भाव मंगल का ही है, तो मंगल से संबंध जुड़ता ही है। तो ऐसे व्यक्ति जो गलत पराई स्त्रियों के पास जाते हैं तो अनेक तरह का गुप्त रोग होने का संभावना तब प्रबल हो जाता है जब वर्ष फल में शुक्र इनके सप्तम में आ जाते हैं। तो भाई मेरे, अच्छा बुरा इस दुनिया में सब कुछ होता है, अच्छे की ओर जाए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी सांसारिक दायित्व, सांसारिक तपस्या को पूरा करते हुए मेरे शरण में आएगा, हम उसी को मोक्ष देंगे। तो आपकी जो सांसारिक तपस्या है उसको पूरा कीजिए। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को मोती का दान करना चाहिए, जौ का दान करना चाहिए, तथा 7 अनाज मिलाकर उजले कबूतर को खिलानी चाहिए। काफी लाभ होगा। आज का वीडियो इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम भाव में शनि, राहु और केतु हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।